होटल द ग्रैंड पैलेस के आलीशान बैंक्वेट हॉल से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। रंग बिरंगी लाइट्स स्विमिंग पूल के पानी पर चमक रही थीं। कबीर ने जैसे ही हॉल के अंदर कदम रखा, वहां का वैभव देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। कॉलेज के सभी अमीर और एलीट क्लास के लड़के लड़कियां महंगे कपड़ों में हाथ में ड्रिंक्स लिए हंस रहे थे। कबीर ने नीचे झुककर अपनी घिसी हुई जीन्स और धूल से सने जूते देखे। उसने अपनी शर्ट के बटन ठीक किए और धड़कते दिल के साथ रिया को ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र पूल के पास खड़ी रिया पर पड़ी। वो एक बेहद खूबसूरत वन पीस ड्रेस में कमाल लग रही थी। उसके बगल में विक्की खड़ा था, शहर के एक बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा, घमंडी और रईस। विक्की ने रिया के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और रिया मुस्कुरा रही थी। यह देखकर कबीर के सीने में एक चुभन सी हुई। कबीर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। रिया। रिया ने मुड़कर देखा। कबीर को उस साधारण और सस्ती कपड़ों की हालत में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दोस्तों ने भी कबीर को देख लिया था और आपस में कानाफूसी करने लगे थे। अरे देखो भाई, सिंघानिया कॉलेज का टॉपर और पार्ट जोकर आ गया। विक्की ने हाथ में शैंपेन का ग्लास लहराते हुए जोर से कहा। पूरा हॉल कबीर को देखकर हंस पड़ा। रिया ने कबीर को थोड़ा साइड में खींचा और फुसफुसाकर गुस्से में कहा, तुम इस हालत में यहां चले आए कबीर? मैंने कहा था ना कि ढंग के कपड़े पहनकर आना। देखो सब कैसे हंस रहे हैं मुझ पर। कबीर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने शांत रहकर अपनी जेब से वो लाल मखमली डिब्बा निकाला। उसने डिब्बा खोलकर रिया के सामने कर दिया। उसके अंदर एक छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत सोने की अंगूठी चमक रही थी। कबीर ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे तो विक्की का है रिया, लेकिन ये तुम्हारे लिए है। तुमने पिछले हफ्ते कहा था ना कि तुम्हें एक रिंग चाहिए। इसे खरीदने के लिए मैंने पिछले 3 महीनों से। बंद करो अपनी ये बकवास। रिया ने जोर से कबीर का हाथ झटक दिया। कबीर के हाथ से छूटकर वो मखमली डिब्बा सीधे स्विमिंग पूल के गंदे पानी में जा गिरा। कबीर सन्न रह गया। रिया, ये क्या किया तुमने? रिया चिल्लाई, तुम्हारी औकात क्या है कबीर? एक फतेहाल डिलीवरी बॉय। 3 महीने भूखे रहकर तुमने ये 2 कौड़ी की अंगूठी खरीद। तुम्हें लगता है मैं इससे खुश हो जाऊंगी? तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। देखो विक्की को, आज इसने मेरे नाम पर ब्रांडेड BMW कार बुक की है। विक्की हंसते हुए आगे आया और उसने अपनी जेब से चमचमाती कार की चाबी कबीर के चेहरे के सामने लहराई। सुना तुमने भिखारी, प्यार और औकात में फर्क होता है। रिया जैसी खूबसूरत लड़की सिर्फ मेरे जैसे अमीर के साथ ही जचती है, तुम जैसे सड़क छाप के साथ नहीं। विक्की ने कबीर के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला। कबीर का पैर फिसला और वो सीधे स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में जा गिरा। पूरे हॉल में ठहाकों की गूंज उठ गई। कबीर पानी से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर भीग चुका था। जब वो पानी से बाहर आ रहा था तो उसकी नज़र रिया पर पड़ी। उसे लगा था कि रिया कम से कम उसका हाथ थामेगी, लेकिन रिया ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। विक्की ने बाउंसरों को इशारा किया, इस कचरे को बाहर फेंको, पार्टी का माहौल खराब कर रहा है। 2 भारी भरकम बाउंसरों ने कबीर को बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए होटल के पिछले गेट से बाहर सड़क पर फेंक दिया। पड़ा। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। कबीर के आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। उसका दिल, उसका भरोसा और उसका आत्मसम्मान, सब कुछ एक ही पल में चकनाचूर हो चुका था। वह अपनी टूटी साइकिल लेकर रोते हुए रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ गया। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन कबीर को नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। ठीक इसी वक्त दिल्ली से कोलकाता हाईवे पर 3 काले रंग की बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस गाड़ियां बेहद तेज रफ्तार से उसी की तरफ बढ़ रही थी।